नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सोनल पंडित आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूं कि अपने घर पर हमें देव कैसे जगाने हैं। देव उठनी एकादशी के दिन हमें देव को उठाना होता है, यानी जगाना होता है। तो हम किस तरह से अपने घर पर अपने देवों को उठाएं, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने घर में एक साफ सुथरा और स्वच्छ जगह का चयन करना है। चयन करने के बाद फर्श को अच्छी तरह से पोंछ करके हमें साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हमें लेना है गेरू। गेरू एक प्रकार का ये रेड मिट्टी आता है, तो इस तरह से आपको गेरू लेना है और उसमें थोड़ा सा जल मिक्स करके हमें फर्श पे कुछ चित्र बनाने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से गेरू में जल मिलाकर एक पेस्ट जैसा तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद हमें यहाँ फर्श पर बनाना है। तो सबसे पहले हम एक वर्गाकार आकृति बना लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, एक वर्गाकार आकृति बनाना है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारा देवों का घर बन रहा है मित्रों। इस तरह से बना लेना और नीचे की तरफ हमें द्वार खोल देना है। और ये देखिए, ऊपर की तरफ वी की आकृति देते हुए हमें मुख बना लेना है। इस तरह से ये फेस बन गया, ये फेस बन गया। और इधर दोनों साइड में हमें हाथ बनाना है। और ये देखिए, यहाँ से डबल लाइन हमें करना है, क्योंकि देवों के घर में डबल लाइन बनाना शुभ होता है। इस तरह से हमें डबल लाइन बनाना है। ठीक है, इस आकृति को हमें डबल कर देना है। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से। अब दोनों साइड में हमें हाथ बनाना है। ये हाथ की आकृति हमारी बन रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये देवों का घर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आँख और मुख बना लेना है। जो भी की आकृति बनाया उसके अंदर आँख मुख, और इसके बाद ये देखिए अंदर कोई डिजाइन हमें दे देना है। कुछ भी इस तरह से आप बना सकते हैं, डॉट डॉट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हमें चारों कॉर्नर पे, जो चारों कोने हैं घर के, इसमें हमें स्वास्तिक बनाना है। तो हमारा स्वास्तिक बन गया। अब यहाँ पर हमें बनाना है देव। देव यानी भगवान नारायण का वो एक प्रकार का चित्र है। तो इस तरह क्रॉस करते हुए हमें दोनों तरफ से लॉक कर देना है, हाथ बना देना और नीचे पैर की आकृति बना देनी है। आँख नाक मुंह बना देना है उसमें। अब यहाँ पर हमारा तुलसी माता का गमला बन रहा है, क्योंकि तुलसी पूजन किया जाता है कार्तिक महीने में। तो तुलसी माता, यहाँ पर हम सूर्य देव बनाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, सूर्यदेव बनकर तैयार हो गए। और यहाँ पर अब गौ माता का हमें चित्र बनाना है, तो उनके पद चिन्ह हम बना देंगे। तो 4 पैर हमने गौ माता का और 4 पैर बछड़े का हमने बनाया है। और यहाँ देखिए, बैकुंठ धाम जाने के लिए अब यहाँ पर हमें सीढ़ियाँ बनाना है, सीढ़ी बनाना है। तो हमारा सीढ़ी भी बनकर तैयार हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, इतना चित्र हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है कि हमारे घर में जितने सदस्य हैं उतने सदस्यों के पद चिन्ह यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं, तो आप 5 पैरों के चिन्ह, यानी 5 दूना के 10 पैरों के चिन्ह आप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे घर में 5 सदस्य हैं, तो मैं 5 जोड़े पैर का चिन्ह यहाँ पर बना रही हूँ। और एक पैर का चिन्ह, यानी एक जोड़ा पैर का आपको आने वाले पीढ़ी के लिए बनाना होता है, जो कि बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो आने वाले, जिस तरह से बच्चा का पैर रहता है छोटा सा ना, उस तरह से हम बच्चे के पैर की तरह छोटा सा एक जोड़ा पैर बना देंगे। वो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर अब हम द्वार बनाएंगे, रास्ता, बाहर जाने के लिए ये हमारा रास्ता हो गया। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से हमारी आकृति बनकर तैयार होगी गेरू की। आप चाहें तो चौक से भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे ये फर्श का कलर वाइट है तो चौक से दिखता नहीं, इसलिए मैं गेरू का प्रयोग कर रही हूँ। और इसके बाद आपको चले जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर और सभी कमरों के दरवाजे पर। आपके घर में जितने कमरे हैं सभी कमरों के दरवाजे पर आपको इस तरह से डॉट बनाना है। तो आप एक कमरे के दरवाजे पे 5 या 7 डॉट बना सकते हैं। और अगर सभी कमरों में आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर और रसोई घर के द्वार पर ज़रूर ही बनाना है। ये बनाना शुभ होता है। अब देखिए, हमारे देवों का घर बनकर तैयार था। अब ये सूख गया हो, अगर देख लीजिए आप, अगर सूख गया हो तो यहाँ पे हमें कुछ तैयारियाँ करनी है, कुछ सामान रखने हैं। तो मेरा तो सूख गया। सूखने के बाद आप देख लीजिए सामान क्या रखना है। सबसे पहले एक पूर्ण पात्र रखेंगे। एक पात्र में हमें गेहूँ भर करके यहाँ पे रख देना है। ठीक है, और इसके बाद इस मौसम में जो चीज़ें उपलब्ध हो सके, जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं जो उपलब्ध हो सके, वो चीज़ें हमें रखनी है। तो यहाँ पे मूली हमने रख दिया है, और आप यहाँ पे गन्ना
सिंघाड़ा, अमरूद इत्यादि जो भी फल प्राप्त हो सके वो सब रख सकते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा कॉटन रखना है, रुई हमने रख दिया। अब हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स रख देने हैं और फिर यहाँ पे हमें कोई मीठा रख देना है प्रसाद के रूप में, देख सकते हैं आप लोग। अब फिर एक हमें दीपक रखना है, शुद्ध घी का दीपक। दीपक का मुख जो है बाहर की तरफ हम रखेंगे, क्योंकि इन सब सामानों को हमें एक पारात से ढकना है। तो हमें पारात पहले उठाना नहीं है, जब देव जग जाएंगे तो पारात हम उठाएंगे। तो हम दीपक का मुख बाहर की तरफ रखेंगे ताकि दीपक जलाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हम दीपक रख दिए। अब हम पारात लेकर इन सब सामानों को ढक देंगे। अब हमारा दीपक का मुख बाहर की तरफ है, देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से हम प्रणाम करके अब यहाँ से हट जाएंगे और अपने घर का अन्य कार्य अगर कुछ हो तो हम तब तक कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं पारात के ऊपर भी थोड़ा डिजाइन आप बना दीजिए गेरू से। इस तरह से हमने स्वास्तिक बना दिया यहाँ पे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मित्रों। इस तरह से अब हमें फिर शाम के समय आना है देवों को उठाने के लिए। जब सूर्यास्त हो जाए तो सूर्यास्त के बाद हमें आना है देवों को उठाने के लिए, क्योंकि रात्रि में हमें तुलसी विवाह करना है। तो सबसे पहले हमें 1 लोटा जल लेकर आना है और अपने घर के सभी सदस्यों को साथ में लेकर आना है देव जगाने के लिए। जो भी लोग घर पे हैं, पुरुष, बच्चे, महिला, जो भी घर पे लोग हैं, सबको लेकर आप आइए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद हमें प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। और अब हम देव जगाने की प्रक्रिया जो है उसको करते हैं। ये सब तैयारियां मित्रों हमें दिन में ही कर लेनी है, ठीक है। ये सब तैयारियां एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन आप दिन में ही इतना सब कर लीजिए। और शाम के समय आपको देव जगाना है और रात्रि के समय तुलसी विवाह करना है। तो आप पुरुष अगर हो घर में तो बोल दीजिए शंख की ध्वनि करें, बच्चों को बोल दीजिए बांसुरी बजाएं और आप खुद घंटी वगैरह बजाते हुए देव जगाइए। तो देख सकते हैं आपको इस तरह से अपने हाथों से पारात पर आवाज़ करना है। पारात को धीरे धीरे से इस तरह से पीटना है, बहुत तेज नहीं और बहुत धीमे भी नहीं। पहले धीरे धीरे पीटना है पारात को और गीत गाना है। एक गीत है जिसमें कि हम अपने घर के सभी सदस्यों का नाम लेकर गाते हैं इस गीत को। तो चलिए मैं गीत गाकर आपको सुना रही हूँ, आप लोग अपने घर के सदस्यों का नाम ले लेकर गाइएगा। मैं अपने घर के सदस्यों का नाम लेकर गा रही हूँ। जैसा कि ये गीत है। मूली का पत्ता हरिया भरिया, गोपाल का मुख पानी भरिया। मूली का पत्ता हरिया भरिया, महेंद्र का मुख पानी भरिया। ओढ़े कोड़े धरे अनार, जियो महेंद्र तेरे यार। ओढ़े कोड़े धरे अनार, जियो महेंद्र तेरे आर। ओढ़े कोड़े धरे चपेटे, जियो सोनी तेरे बेटे। ओढ़े कोड़े धरे चपेटे, जियो अंजू तेरे बेटे। ओढ़े कोड़े धरे चपेटे, जियो बिट्टू तेरे बेटे। ओढ़े कोड़े धरे चपेटे, जियो सोनल तेरे बेटे। ओढ़े कोड़े लटके चाबी, जियो विजया तेरी भाभी। ओढ़े कोड़े लटके चाबी, जियो सुमन तेरी भाभी। जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुवर आई। जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुवर आई। जितनी खूटी टांगो सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी खूटी टांगो सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईंट रोड़े, उतने हो मैं हाथी घोड़े। जितने इस घर ईंट रोड़े, उतने हो मैं हाथी घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। जागो देव जागो देव, जागो देव जागो देव। इस तरह से गीत गाते हुए हमें अपने पारात को जोर जोर से पीटना है और देवों को जगाना है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम अपने गोत्र का नाम लेकर पारात को उठा देंगे। यहाँ पर मैं अपने गोत्र का नाम ले रही हूँ, आप लोग अपने गोत्र का नाम लीजिएगा। उठो कौशिक के दे उठो, उठो कौशिक के दे उठो, उठो कौशिक के दे उठो, उठो कौशिक के दे उठो। यहाँ पर हमने अपने गोत्र का नाम लेकर पारात हटा दिया, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले हम देवों को नमस्कार करेंगे और फिर देवों के ऊपर जल छिड़केंगे, यानी उन्हें जल पिलाएंगे। इस तरह से हमारे देव उठ गए हैं। और मित्रों बता दूं कि देव उठाने के बाद ही घर में हमें कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना होता है। तो हमें शाम को तुलसी विवाह करना है, तो इसलिए देवों को उठाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे देव उठ गए। अब आपको बता दूं कि इन सामानों का हमें क्या करना है। तो ये प्रसाद के रूप में जो हम चढ़ाए हैं, इसको घर के सदस्यों में हमें बांट देना है। ये जो दक्षिणा हमने रखा है, इस दक्षिणा को किसी ब्राह्मण को या कोई कन्या है तो उसे दे देना है। और इस गेहूँ में और गेहूँ मिला करके हमें ब्राह्मण को दान में दे देना है। इस कॉटन का हमें बाती बना करके पूजा में यूज कर जाना है और मूली को हम भोजन में यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इस दीपक को हम ठंडा नहीं करेंगे, अपने से जब दीपक ठंडा हो जाएगा तब हम हटा देंगे। और जो फर्श पर हमने जो चित्र बनाया है, देवों का घर बनाया है, इसे हम 1 दिन बाद साफ करेंगे। 1 दिन बाद साफ कपड़ा पानी में भिगा करके इसे हम साफ कर लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग। मित्रों उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने रिलेटिव्स में शेयर भी करते जाएं।